ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल चीज़ है। जो हार्ट हमारे दिल जो है पंप करता है ब्लड को पूरे शरीर में, और 1 मिनट में लगभग 50 से 100 बार तक धड़कता है, हर लोगों में अलग अलग स्थिति के अनुसार। तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है नसों में, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं बाहर से, इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। जैसे हाथ में लेते हैं और हाथ में हम लोग प्रेशर से एक कफ लगाते हैं और प्रेशर से इसको दबाते हैं, और इधर से आपने देखा होगा, इधर से स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं, कुछ आवाज़ सुनते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अंदर से जो नस है इधर से जा रहा है, ये एक प्रेशर से धड़क रहा है, और उसको हम लोग बाहर से दबाते हैं और पूरी तरह से उसको बंद करते हैं। और जिस समय वो पूरी तरह बंद होता है, समझिए कि जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से सुनते हैं, तो वो इनडायरेक्ट प्रेशर मेजरमेंट आ जाता है कि ये प्रेशर हमारा है। ब्लड प्रेशर का जो टारगेट है वो हम लोगों ने रखा है 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऊपर वाला जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और नीचे वाला 90 मिलीमीटर मर्करी। ये 140/90 ब्लड प्रेशर का एक टारगेट है। जिनको ब्लड प्रेशर अगर इसके आगे बढ़ता है तो, हालांकि पहला जो चेंजेज है हम लोग का लाइफस्टाइल, पहला एडवाइस जो होता है जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसमें लाइफस्टाइल चेंज में क्या है, लो सोडियम डाइट, नमक का प्रयोग बहुत कम करना है। तो यूजुअली जो हम लोग सलाह देते हैं कि आप एक्स्ट्रा नमक नहीं लीजिए, जो खान पान में खाते हैं, सब्जी में दाल में जो पड़ता है वही खाना है, एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। खासकर हम लोगों में, बिहारी में ऐसा है, अचार का सेवन ज़्यादा करते हैं, पापड़ ज़्यादा है, तो अचार और पापड़ में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इसको ध्यान रखना है कि वो एकदम बंद कर देना है। एक्स्ट्रा जो स्नैक्स लेते हैं, इवनिंग में ले लिए, वो सब काउंट नहीं करते हैं तो वो बढ़ जाता है, तो उसको ध्यान देना है। खान पान में फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है, एक्सरसाइज करना है। तो ये सब लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी अगर 140/90 से बढ़ा रहता है तो फिर दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। बहुत लोगों में ये सवाल पूछते हैं लोग कि एक बार ले लेंगे तो फिर हमेशा लेना पड़ेगा, और इसलिए शुरू ही नहीं करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों दवाई देते हैं या बीपी क्यों कम करके रखते हैं। ये आगे के रिस्क को कम करने के लिए होता है। अगर किसी को बीपी के अलावा किडनी का बीमारी है, डायबिटीज़ का बीमारी है, तो किडनी के बीमारी का प्रोग्रेशन बढ़ने का डर है, हार्ट का बीमारी होने का डर है। तो इवन किडनी का बीमारी नहीं है, सिर्फ शुगर है, उसमें भी किडनी का बीमारी होने का डर होगा। तो ये जितना हार्ट की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, किडनी की बीमारी, सब रिस्क को कम करने के लिए आपका बीपी को कम रखना ज़रूरी है। किस चीज़ से कम होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या कितना दवाई से कम होगा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज से ही कम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बढ़ा रहता है अगर बीपी, तो आपको दवाई लेना चाहिए और रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए। जो डॉक्टर सलाह करते हैं वो लेना चाहिए, और वो उसके द्वारा बीपी को एक टारगेट लेवल से कंट्रोल में रखना है। आइडियल जो टारगेट, जैसे सबके लिए भी इसमें भी अलग अलग करते हैं। अगर जिनको किडनी की बीमारी है तो उनको और 130/80 से कम करके रखते हैं, ताकि आगे किडनी का बीमारी के प्रोग्रेशन को कम कर सकें।